देखी जान की भय दुखारी माखे लखन कुटिल भय भो रदपट फरकत नयन रिसो है कह न सकत रघुबीर डर जनबान नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। इस लक्ष्मण की विमल वाटिका में विचरण करने वाले रमाकांत, क्या सुना आपने? अरे आपने सुना, गुरुदेव ने सुना। मैथिली अधिवेशन के अंतर्गत उपस्थित नृपालों, महिपालों, राजाओं, महाराजाओं, योद्धाओं, वीरों ने सुना। जनक के ऐसे वचन, जनक के ऐसे करुण क्रंदन, जनक के ऐसे विह्वल वचनों को इन समस्त नृपालों ने सुना। फिर भी कोई नहीं बोला, फिर भी किसी में बोलने का साहस नहीं हुआ। अब आप ये विचार कर रहे होंगे कि लक्ष्मण तुम क्यों बोले? मेरे बोलने का एक कारण है प्रभु। जनक जी केवल इतना कह देते कि इस पृथ्वी पर कोई भी राजा बलशाली नहीं है तो ये लक्ष्मण आज कुछ न बोलता। लेकिन जनक जी ने कह दिया, तजहु आश निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विद वैदेही विवाहु। यहीं तक नहीं, जनक जी ने तो आगे कह दिया, अब जन को माखे भट मानी, ये वीर विहीन मही में जानी। विचार ये करने लगा, जनक जी के प्रण को सुनकर के जब आए राजा है, प्रण को सुनकर के कौन आया है? राजा आए। दीप दीप के भूपति नाना आए सुन हम जो प्रण ठाना। भूपत का तात्पर्य यहां राजाओं से है। जब आए राजा हैं, बैठे राजा हैं, 14 कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे महिपाला। जब आए राजा हैं, बैठे राजा हैं, यहां तक कि इस धनुष तोड़ने का प्रयास भी राजाओं ने किया। एक नहीं, दो नहीं, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे 58 टरई नटारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष के साथ लग गए और फिर भी धनुष नहीं टूटा। जब आए राजा हैं, बैठे राजा हैं, धनुष तोड़ने का प्रयास भी राजाओं ने किया तो जनक जी सिर्फ इतना कह देते कि इस पृथ्वी पर कोई भी राजा बलशाली नहीं है तो ये लक्ष्मण आज कुछ भी बोलने के लिए विवश न होता। लेकिन आज जनक जी ने भरे समाज में कह दिया, अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। जनक जी ने तो यहां तक कह दिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं है। तो विचार में ये करने लगा, क्या कोई राजा ही वीर हो सकता है? ऐसा तो नहीं है। क्या कोई राजा ही वीर हो सकता है? वीर तो कोई बालक भी हो सकता है। वीर के लिए तो हम दोनों भाइयों के लिए भी लिखा है, पुरुष सिंह दो वीर, धनु हरस चले मुनि भय हरन। जब हम दोनों भाइयों के लिए वीर लिखा है तो फिर जनक जी को नहीं बोलना चाहिए। सुनहु राम रघुवंश मन, ये रघुनंदन रघुवीर, इन अपमानों ने किया ये मुझको आज अधीर। हे नाथ बैठे मंच पर आप मुस्कुराते रहे, ये वीर भूमि वीरविन मिथिलेश बतलाते रहे, ये सीता स्वयंवर की खबर पूर्ण विश्व में घोषित करी। वीरता की घोषणा जगराज मंडल में भरी, लेकर चले चित्रंगनी। ये राजा इकट्ठा हो गए, क्रांति का विप्लव बना, संघर्ष में सब जुट गए। कहते हैं योगीन हैं, लोगों ने परिभाषित किया है कि ये योगी हैं। तो ऐसे वैसे योगी नहीं, अष्टांग योगी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, कहते हैं योगी इन्हें
पर क्रांति का ये केंद्र है, संघर्ष नायक दृश्य का अद्भुत अजीब नरेंद्र है। भैया रघुवंश मणिवीरत्व का ये खंभा रसातल जा रहा, मौन यदि साधे रहे तो ये कुल कलंक समा रहा, कुल कलंक समा रहा। प्रभु आप इतना सब हो गया और फिर भी आप बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये समय बैठने का नहीं है, मुस्कुराने का नहीं है। अब आप उठिए, खड़े होइए और इस धनुष को दो भागों में विभाजित कर दीजिए, क्योंकि ये मैं जानता हूं जनक जी ने जो अपमान किया है, इस अपमान को भले ही ये समाज सहन कर ले, लेकिन ये लक्ष्मण जनक जी का ये वचन सहन नहीं कर सकता। ये सरासर करते हो अपमान, सरासर करते हो अपमान। तुम्हें मालूम नहीं मिथिलेश, वीर की होती क्या पहचान। सरासर करते हो अपमान, सरासर करते हो अपमान। हो गई स्वार्थ सिद्धि में देर, थोड़ा सा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, धनुष नहीं टूटा, इनकी कन्या का विवाह नहीं हुआ। हो गई स्वार्थ सिद्ध में देर, तो भर गई आंखों में लाली। ये बताते रघुवंशी बलहीन, ये वीर विहीन मही कह डाली। इधर देखो, करो प्रत्युत्तर में मैदान। महाराज की जय हो, संदेशा लाया हूँ। ये सरासर करते हो अपमान, सरासर करते हो अपमान। तुम्हें मालूम नहीं मिथिलेश, वीर की होती क्या पहचान। सरासर करते हो अपमान, सरासर करते हो अपमान। प्रभु आप कितना सब हो गया फिर भी बैठे हो, लेकिन ये लक्ष्मण नहीं बैठेगा, ये लक्ष्मण चुप नहीं बैठेगा। अब आप आदेश दीजिए, है कृपा ये गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। मेरा स्वभाव तो वैसा है, अपमान न मुझे गंवारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, यदि आदेश आपका पाऊं मैं, तो इस धनवे की अंगुली की नाई यह चुटकी से तोड़ ताड़ डालूं। जल को थल, थल को जल कर दूं। ये लाऊं उतार सितारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं। यह पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, इस धनुष की बात करते हो, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा। ये तिनके सा किस गिनती में है, ये सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं। इतना तो बल उंगली में है, इतना तो बल उंगली में है। तोड़ डालूं इस तरह जिससे जगत भयभीत हो। ये वीर मंडल कह उठे लक्ष्मण तुम्हारी जीत हो, वीर मंडल कह उठे लक्ष्मण तुम्हारी जीत हो। सुनहो राम रघुवंशमण, रघुनंदन, रघुवीर, ये इन अपमानों ने किया मुझको आज अधीर। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु स्वभाव न कछु अवमानु। जो तुम्हार अनुशासन पावो, तो ये कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिम डारो फोरी, सकौ मेर मूलक जिम तोरी। अब आप ये विचार कर रहे होंगे कि मैं इतना सब बोल चुका हूं, जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, सितारों को लाऊं, पृथ्वी को पीस दूं, पहाड़ों को पीस दूं। क्या मेरे अंदर इतना बल है? ना, मेरे अंदर इतना बल नहीं है। ये जो भी बोल रहा हूं, ये सब आपकी कृपा से बोल रहा हूं। ये सब आपकी कृपा का फल है। और यदि इतना ना कर सकूं तो इधर देखो, ये तोरो छत्रक दंड जिमी, तो प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभुपद शपथ, ये कर न धरो धनुभात, कर न धरो धनुभात, कर न धरो धनुभात। बोलिए लखन लाल की। और प्रस्तुति वीर रस से ओतप्रोत और क्रोध से परिपूर्ण वाणी श्री लखन लाल जी की अवलोकन की। हमारे बाबा